हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद फन में। दोस्तों, हमने पहले एक वीडियो में देखा है कि सिंपल एडिशन कैसे करते हैं, बच्चों को लाइनिंग कैसे लिखने के लिए बोलते हैं और उन्हें कैसे काउंट करने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सिंपल सब्ट्रैक्शन। सिंगल 1 डिजिट नंबर के और 2 डिजिट के नंबर के दोनों भी हम आज सब्ट्रैक्शन सीखने वाले। देखो दोस्तों, कैसे सीखते हैं और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर्स है। तो आप देखिए, पहला एग्जाम्पल है 4 - 2। तो यहाँ पे हमें बच्चों को बताना है कि ऊपर का जो नंबर है ये कितने हैं, 4। तो काउंट करके उन्हें 4 लाइनिंग ड्रॉ करने को लगाइए। जैसे कि ये 4 है तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। तो अभी नीचे जो नंबर है 2 है, तो इसमें से हमें 2 जितने नंबर है नीचे के, तो उतने लाइन हमें कम करने हैं, यानी कि उसे इरेज करने के 1 2 वो हो गए कम हमारे। तो उसमें से बचे 2 लाइन बचे, यानी कि 2 हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 3, यानी कि 3 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3। उसमें से 2 लाइन इरेज करने हैं हमें, तो बाकी हो जाता है रिमेन 1 होता है। तो फिर उसका आंसर हमें 1 ऐसे मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट है 5 - 3। माइनस का मतलब होता है कम करना, यानी कि जो कुछ भी चीज है उसमें से जो नंबर्स दिए उतने ही नंबर्स हमें कम करना है और उसका एग्जांपल हमें लेना है। तो जैसे आगे है 5 नंबर है, तो 5 लाइन ड्रॉ करनी है काउंट करके 1 2 3 4 5। कितने हो गए, 5। तो उसमें से हमें 3 नंबर, नीचे है 3 नंबर, तो 3 लाइन हमें, आप अपने बच्चों को इरेजर दीजिए। इरेजर से कभी भी ऐसे एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें पेंसिल और इरेज का इस्तेमाल करना बोलिए। तो उसमें से हम ऐसे 3 लाइन्स कम भी कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 इरेज कर दिए हमने, तो बचे हमारे पास 2 लाइनें। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 2। यहाँ पे है बच्चों दोस्तों 3 - 3, यानी कि 3 है तो उसमें से 3 निकालने हैं। अगर 3 है तो 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, तो उसमें से 3 लाइन हमें इरेज करने हैं, 1 2 3। तो 3 में से 3 गए तो कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब होता है हमें उसका आंसर 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0 लिखना है। यानी कि कौन सी भी अगर इक्वल नंबर आ गए तो उसका आंसर माइनस में हमें 0 मिलता है। उसके आगे एग्जांपल है, देखो दोस्तों 7। तो 7 लाइन ड्रॉ करनी है पहले हमें काउंट करके। हर वीडियो में मैं बच्चों को, आपको भी बोल रही हूँ कि आपके बच्चों को काउंट करके ही लाइन्स ड्रॉ करने दीजिए। उसके हिसाब से उनके जो एग्जाम्पल है, जो उनके मैथमेटिक्स है, वो एकदम उनके आंसर बराबर आ जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये 7 है, तो इसमें 7 लाइन ड्रॉ करने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसमें से 4 लाइन हमें इरेज करने हैं। आप इरेज कर सकते हैं या फिर उन्हें ऐसे 1 2 3 4, वो हो गए आपके माइनस। तो बाकी जो बचे हैं उन्हें हमें काउंट करना है, 1 2 3। तो बचे 3, तो हमें यहाँ पे आंसर 3 लिखना है। आगे है 2 - 2। तो हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2, और नीचे भी 2 है, 2 नंबर है, तो इसके हिसाब से हमें 2 लाइन हमें इरेज कर दिए, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ये हो गए आपके 1 डिजिट के सब्ट्रैक्शन। अब देखो दोस्तों, हमें ये सिंपल ही है, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है, तो हमें 2 डिजिट नंबर के माइनस कैसे करना है, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो वो देखना है। अभी यहाँ पे है दोस्तों नंबर 4 और उसके नीचे है 3 नंबर, तो हमें 4 लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि 1 2 3 4, तो उसके नीचे है 3, तो 3 लाइन हमें इरेज करने हैं, ये 1 2 3। तो बच जाएगा आपका सिर्फ 1, तो उसका आंसर आएगा 1। अब ये जो लाइन है लेफ्ट साइड को और राइट साइड को, 2 डिजिट नंबर 2 साइड को हमें बच्चों को लाइन खींचने के लिए बोलना है, ड्रॉ करने के लिए बोलना है। उसके हिसाब से उनके आंसर बिल्कुल रॉन्ग नहीं होंगे। तब इधर के जो है 5 जो है हमारा 5 - 2, तो इधर के लाइन हमें लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है। जैसे कि 5 है, 1 2 3 4 5, तो उसमें से हमें 2 माइनस करना है, 1 2, ये हो गए आपके माइनस। बचे कितने, 1 2 3, ये हमारे 3 बच गए, तो उसको रिमेन बोलते हैं और उसको हम 3 में लिख देंगे। तो दोनों के आंसर आपका, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर के सब्ट्रैक्शन आपके बच्चों को बहुत इजीली आ जाएंगे।
देखो दोस्तों आगे का एग्जांपल है 5 - 3। तभी हमें 5 लाइन ड्रा करनी है। 1 2 3 4 5, उसमें से हमें 3 माइनस करनी है। 1 2 3, तो बच जाएगा आपके 2। तो हमें यहाँ पे 2 आंसर लिखना है। आगे है 6 - 3, तो 6 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6, उनमें से हमें 3 लाइन माइनस करनी है, जैसे कि 1 2 3, तो बच गए आपके 1 2 3। तो यहाँ पे उसका आंसर आपके बच्चों का 3 आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपके बच्चों को हमारे पूरा जो वीडियो है उस लास्ट तक जरूर बताइए, तो आपके बच्चों के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 4, तो 5 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5, तो उसमें से हमें 4 माइनस करने हैं। 1 2 3 4 माइनस हो गए, तो बच गए सिर्फ 1, तो हमें 1 लिखना है। अब नेक्स्ट है 8 - 4, तो जैसे ड्रॉ करने हैं 8 लाइन हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से हमें माइनस करना है 4। 1 2 3 4, तो बच जाएगा आपके एग्जाम्पल में 1 2 3 4, 4 चले गए, 4 रह गए, तो इसका आंसर आएगा 4। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 6 - 6, मैंने पहले भी ऊपर बताया है कि जब इक्वल नंबर आ जाते हैं तो उसका नंबर हमें 0 मिलता है। तो भी आपके बच्चों को जल्दी से अगर याद नहीं हुआ तो आप उन्हें ड्रॉप करने दीजिए लाइन, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से 6 हमें माइनस करने। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, एक भी लाइन हमें बची नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका 0, यानी कि 6 में से 6 चले गए, तो हमें उसका आंसर हमें 0 मिलने वाला है। उसके बाद आएगा 3 और 2, जैसे 3 लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे 1 2 3, 2 लाइन हमें माइनस करनी है, ये हो गए आपके माइनस, तो बच गए 1, यानी कि इसमें से 3 में से 2 माइनस हो गए, तो हमें उसका आंसर मिलेगा 1। तो इस तरह से दोस्तों आपके बच्चों के एग्जाम्पल जरूर याद हो जाएंगे। आप अपने बच्चों को जरूर वीडियो बताइए, उन्हें दिखाइए और समझाइए। तो बार बार 2-3 बार अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आपके मेरे एग्जाम्पल अच्छी तरह से आपके बच्चों को आने लग जाएंगे। और आप जिसको भी टीचिंग के लिए कहीं जॉब करना है या फिर कहीं उन्हें पढ़ाने के लिए जाना है या फिर ट्यूशन स्टार्ट करनी है, तो बिगिनिंग के लिए यानी कि बड़े बच्चों को तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन छोटे जो बच्चे प्ले ग्रुप के, नर्सरी KG 1 KG 2 के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है हमें। तो वो हिसाब से आप जैसे जैसे मेरे वीडियो देखते जाएंगे आपको मेरा एक्सपीरियंस आता जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से आप बच्चों को पढ़ा सकेंगी। तो दोस्तों आपको मेरे चैनल्स के जो जितने भी मैं वीडियोस बना रही हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।